स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में जीवन का कारण आदि शक्ति माँ गायत्री, जिनके कारण हमारा सभी जीवों का अस्तित्व धरती पर संभव होता है, वो केवल और केवल प्राण से होता है। और प्राण धारण करने वाले सभी जीवों को प्राणी कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों से दो वैदिक सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगा, जो वैदिक सूत्र इस पूरी कायनात में संपूर्ण जीवों को धारण करते हैं, संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करते हैं और संपूर्ण जीवों का अंत करते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन्हीं दो वैदिक सूत्रों के कारण धरती पर संपूर्ण जीवों का अस्तित्व संभव हुआ है। और प्रथम मानव आगमन काल जो यहाँ पर हुआ है, वो इन 2-2,500 सालों में मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बन पड़े हैं। यहाँ इस बात के साक्ष्य अब हम स्वयं नासा भी प्रस्तुत कर रहा है कि 10,000 वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल आज भी विद्यमान है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक धरती पर मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं आई हैं, इन पिछले 2-2,500 सालों में ये सारी समस्याएं आई हैं। और ये समस्याएं मानव को मानव से भिन्नता की वजह से आई है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है मानवों की। लेकिन यहाँ मानवों को अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पिछले 1,500-2,000 सालों में यहाँ कुछ इस तरह की राजनीति में परिवर्तन हुआ है कि मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन जो आपको दिखाई देते हैं, इनका प्रारंभ, विभाजनों का और विभेदों का प्रारंभ यहाँ पर इन वैदिक सूत्रों के टूटने के कारण हुआ है। और ये वैदिक सूत्र तोड़ने में हमारे ही लोगों का भी हाथ है, हमारे ब्राह्मण वर्ग का हाथ है, जिसमें जातियों में बटी हुई दुनिया को इन्होंने समाजों में जातियों में बांटा और उनको ऊंच नीच करके यहाँ बहुत लंबे समय तक प्रताड़ित किया है। तो यहाँ जातियों का जो आगमन हुआ है, ये कोई प्रारंभ काल से नहीं हुआ है। प्रथम मानव आगमन काल कोई 2,000 साल से धरती पर नहीं हुए हैं। ये 10,000 वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम हुए हैं और उससे न जाने कितने पहले के मानव जीवन यहाँ हुए हैं। और उनका प्रमाण हमारे पास सतयुग के माध्यम से मानव आगमन हुआ है, जहाँ मानव का मानव से कोई दुर्भाव द्वेष विभेद नहीं था और यहाँ पर ना कोई जातियाँ थी। तो प्रारंभ में जो धरती पर मानव आए हैं वही आर्य कहलाए हैं और इस धरती पर और कहीं मानव जीवन नहीं था। बहुत समय बाद में आर्यों ने जो यज्ञ पद्धति, अपनी श्रेष्ठ पद्धतियों को उन्होंने छोड़ा, तो उन लोगों को इस आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया है। और वो जो यहाँ से निकाले गए अनार्य कहे गए, असुर कहे गए, उनका मूल पिता भारत में जन्मा है और वो असुर फिर सारी दुनिया में जाकर बसे हैं। और उन असुरों ने बाद में आर्यों पे आक्रमण शुरू किए हैं और आर्यों के जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होने की वजह से आर्य श्रेष्ठ जो कौम है, उन्होंने बैठकर विचार किया और यहाँ पर अनार्यों से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर मानवों ने 4 प्रकार के कार्यों का विभाजन स्वयं में किया। प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये केवल अलग अलग कार्य करने के कारण इनके ये नाम रखे गए।
और ये चारों के चारों प्रातःकाल उठने के पश्चात ये सभी यज्ञ वेदी पर साथ बैठते थे, यज्ञशाला में साथ बैठते थे और फिर अपना अपना काम करने चले जाते थे। तो अनार्यों के आक्रमण की वजह से यहाँ क्षत्रियों को युद्ध कौशल कला सिखाई गई और ब्राह्मण वर्ग को आगामी पीढ़ियों और बच्चों के लिए यहाँ ज्ञान का प्रसार करने का दायित्व ब्राह्मण वर्ग पर आया। वैश्य यहाँ पर मानवों को जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन लोगों को वैश्य कहा। और निसंदेह धरती पर जब मानव रहेंगे तो धरती को साफ सफाई की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए कुछ मानवों को ये कार्य उन्होंने किया और उनको शूद्र बोला गया है। अब अचानक से अनार्य जो आक्रमण करते थे तो अनार्यों के आक्रमण करने के कारण यहाँ पर ये चार कार्य बनाए गए आर्यों के द्वारा और इन चारों प्रकार के कार्यों को लोग करते रहे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बाद में ही जाके हमारे ही क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग ने, वैश्य वर्ग ने, इन्होंने शूद्र वर्ग को प्रताड़ित करना बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। उसी का परिणाम है कि मानव आज षड्यंत्र पूर्वक जातियों में बटा हुआ समाज, आज युद्धों में प्रवृत्त दुनिया, ये इस कदर चल रही थी। और इसको चलाने का जो श्रेय दिया जाएगा वो हमारे धरती के पहले राजा महाराज मनु हैं, जिन्होंने दुनिया को सतयुग के बाद में प्रथम राजनीति प्रदान करी है। और ये राजनीति दो ही वैदिक सूत्रों से उन्होंने ये राजनीति का प्रादुर्भाव किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार चरण हैं जो मानव को जब भी धरती पर आएगा, चाहे आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, चाहे आज से करोड़ों वर्ष बाद में, लेकिन मानव जीवन को धरती पर ये चार प्रकार के कार्य करने ही पड़ेंगे। तो आज भी ये चार प्रकार के कार्य लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मानव जाति का जो बंटवारा हुआ है, ये बंटवारे को निरस्त करने का ये समय है, युग परिवर्तन का समय है। स्वयं महाकाल सत्ता के निर्देशन में ये युग परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत धरती पर 7 अरब लोगों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सदा के लिए समापन करने का ये समय युग परिवर्तन का समय है। और इस युग परिवर्तन में सबसे आवश्यक है दुनिया की राजनीति का परिवर्तन। जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र से दुनिया को पहले इन लोगों ने छलपूर्वक, शोषणपूर्वक इन्होंने गुलाम बनाया, लोगों को, अनार्यों को गुलाम बनाया इन अनार्यों ने, और उनको गुलाम बनाकर फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट ये लोग बांट रहे हैं, जिनका आगमन धरती पर 2000 साल में हुआ है। जो धरती पर यहाँ 10,000 साल पहले भगवान श्री राम के स्थान पर रहते आए हैं, तो धरती पर आज़ादी देने का अधिकार उस भारतवर्ष का है या इन आए हुए चंद सालों में आए हुए लोगों का? ये आज़ादियाँ बांटेंगे उन लोगों को जो धरती पर यहाँ पहले से विद्यमान है। ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी एक जीव प्रजाति में किसी भी प्रकार की आज़ादी, गुलामी नहीं हो सकती है। कोई इनमें अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं हो सकता है। तो सारी मानव जाति को जो ये धन आधारित जीवन पद्धति में लपेटा गया है, इसी को पूंजीवाद कहते हैं। और धरती पर युग परिवर्तन के अंतर्गत, युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ एक बहुत महान कार्य यहाँ हुआ है भारत भूमि में, और ये काम राजनीतिक रूप से संपन्न हुआ है परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में। ये कार्य आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में करने का प्रावधान परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया है, एकात्म मानववाद। ये एकात्म मानववाद का सूत्र इस धरती पर पुनः इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के इम्प्लीमेंट के बाद वसुधैव कुटुम्बकम बनेगा। ये वसुधैव कुटुम्बकम जब बनेगा तो धरती पर कोई सीमा रेखा नहीं बचेगी, सारी सीमा रेखाओं का समापन, विलोपन होने जा रहा है।
और सारी धरती के बीच ये जो गरीब अमीर मालिक नौकर, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इतने बंटवारे हैं कि जिनको गिनते गिनते मेरी सांस सूख जाएगी, लेकिन बंटवारे ख़त्म नहीं होंगे। तो इन सभी बंटवारों को समाप्त करने का ये काल है, समय है, और ये कार्य राजनीति में संपन्न किया गया है परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को 4 राजनीतिक सूत्र प्रदान किए हैं, और इन 4 राजनीतिक सूत्रों को मैं एक विशेष क्रम से इनका व्याख्यान करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से जब हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे तो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद विभाजन, ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशीलता, ये काले गोरे पूर्व पश्चिम, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, इन सभी के बीच तमाम प्रकार के विभाजनों का समापन ये 4 सूत्र कर रहे हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति को पुनः लिख रहे हैं। मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को इनकी व्याख्या कर सारे संसार की राजनीति में जो करवट ली है उस पर मैं आप सब लोगों से अपने विचार साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।